संसार की तरफ से किया जाता था और उनको दहेज के मामले में टॉर्चर किया जाता था। कभी कहा जाता था अपने पापा से जाके वॉशिंग मशीन मांग के लेके आ, कभी डाइनिंग टेबल मांग के लेके आ, कभी तुम्हारे शौहर के कान में प्रॉब्लम है तो कभी 20,000 रुपया मांग के लेके। रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हैं। हम बोले एक जेंट्स रहना होगा और एक लेडीज़ रहना। लेडीज़ तो हम ऊपर रात भर थे, जिस दिन से भर्ती 13-14 दिन से हम कंटिन्यू नाइट में हम रहते थे। और जेंट्स को बोलता था, जेंट्स वो बोलता हम नहीं रहेंगे, मेरा अब्बू का तबीयत खराब, तो कभी पार्टी मना रहा, कभी कुछ मना रहा, ऐसे इधर। प्रेगनेंसी के हालात में उससे हैंडल टनवाया जाता था। अगर वो काम ना करे, जिसकी वजह से उसे कहा जाता था कि अगर तू काम नहीं करेगी तो हम घर का भाड़ा कैसे देंगे। आज एक ऐसे परिवार से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपनी 21 साल की बेटी को पिछले दिनों खो दिया। दरअसल तस्लीम नामी लड़की, जिसकी शादी जावेद नामी एक व्यक्ति से पिछले साल जून के महीने में हुई थी। तस्लीम के परिवार वालों का ये आरोप है कि उसके ससुराल वाले, यानी तस्लीम के ससुराल वाले लगातार तस्लीम पर जुल्म और ज्यादती कर रहे थे। तस्लीम के परिवार वालों के मुताबिक जावेद और उसके परिवार वाले जहेज के लिए, यानी डौरी के लिए उसे ताना दिया करते थे। यहाँ तक कि जब तस्लीम लगभग 4-5 महीने के एक नन्हे जान को अपने पेट में पाल रही थी, उसके बावजूद भी ससुराल वालों का टॉर्चर उस पर जारी था। जबकि डॉक्टर ने तस्लीम को टोटली रेस्ट करने के लिए कहा था, पर ससुराल वाले उसे जबरन घर के काम के अलावा बाहर का भी काम करवा रहे थे और इस दर्द को वो अपने घर वालों से छुपाकर अकेली ही सह रही थी। लेकिन मौत से 1 महीने पहले जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वो अपने घर गई और अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताई। तस्लीम के मौत के बाद उसके परिवार, दोस्त समेत आस पड़ोस वाले भी काफ़ी दुखित हैं और उनके दर्द को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ही नहीं। यहाँ तक कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की आस में उसके परिवार वाले अब तक बैठे हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि समाज में जागरूकता पैदा हो और कोई दूसरी तस्लीम अपने ससुराल वालों की जुल्म और लालच का शिकार ना हो। देश में ऐसी घटना हर साल हज़ारों की तादाद में होती है। NCRB रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 19 औरतों का कत्ल किया जाता है जहेज के नाम पर। 2018 में 7,167, 2019 में 7,141 और जबकि 2020 में 6,966 केसेस दर्ज हुए हैं। जबकि देश के कानून में IPC 304B के तहत जबरन जहेज मांगने और जुल्म करने पर 7 साल या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये सारे डेटा ऑन रिकॉर्ड हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ रिकॉर्ड हमारे देश में कितने ऐसे केसेस होंगे। अगर आप समाज में इस तरह का जुल्म देखें तो बिना डरे फौरन देश के संविधान का इस्तेमाल करें और पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करें ताकि ऐसे लोगों को उनके किए की सज़ा मिल सके। आइए तस्लीम के परिवार वालों की आप बीती उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बोले रात में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हैं। हम बोले एक जेंट्स रहना होगा और एक लेडीज़ रहना। लेडीज़ तो हम ऊपर रात भर थे, जिस दिन से भर्ती 13-14 दिन से हम कंटिन्यू नाइट में हम रहते थे। और जेंट्स को बोलता था, जेंट्स वो बोलता हम नहीं रहेंगे, मेरा अब्बू का तबीयत खराब, तो कभी पार्टी मना रहा, कभी कुछ मना रहा, ऐसे इधर। हाँ, क्या हाँ, मजे का सामान दिए हैं, सोना चांदी जितना चेन मांग था और फर्नीचर सब था। फर्नीचर में कपड़ा धोने का मशीन। अब उन लोग चाहेगी कमी और क्या। वॉशिंग मशीन नहीं दिए थे, डाइनिंग टेबल नहीं दिए थे, बस यही नहीं दिए थे, सोफा सेट नहीं दिए थे। जितना हो सके समझ 2 लाख के ऊपर हम जेवर दिए हैं उसको, लड़का को लड़की को मिला करके हम। हाँ, तो जिस दिन भर्ती उस दिन तो दिए हैं, कंप्लेन किए हम लोग। हाँ, कंप्लेन कागज है, तो कहाँ है तो समझ लिया। हमको आप बात कर लीजिएगा फ़ोन में, तो हमारा जीना अरे तो हम लोग बोले तुम तो हमको कुछ बताओ तब तो हम लोग कुछ बोलेंगे। वो बता ही नहीं रही, उसका दम मुँह बंद कर दिए। हम जब कुछ पूछने जा रहे, उसके पापा बोले कुछ, उन लोग के सामने भी बोले तुम अपना बोलो, वो लोग अपना ही बोल रही है, वो बोल नहीं रही है, खाली रो रो के उसका दिन कट रहा है। उसको लाख में इतना हम देख रहे तकलीफ़ में। हम मेरा लड़का है 15 साल का, वो आके पापा को बोला पापा अब आप ही को लेके आइए। अब पापा आप ही पर लोग बहुत जुल्म कर रही, माँ बेटी सब, यहाँ तक उसका शौहर भी कर रहा है। जब उनका इंतकाल हुआ था क्या वो लोग आए थे यहाँ पे? नहीं, एक दिन नहीं कोई आया है। मरने के बाद आए? मरने के बाद तो दुआरी पे आई है, बहुत चिल्ला चिल्ली करके फिर चली गई। एक दिन अस्पताल में भी गई है, उसका शौहर गया जब एक दिन तो बोला मेरा बच्चा को मार दिए, तो डॉक्टर तो बोल रहा है ये कि माँ को बचाएंगे। बच्चा भी मर गया। हाँ, बच्चा वहाँ दोनों मर गया, तो बच्चे को डॉक्टर ये भी कहा है कि माँ को बचाएंगे। और 5-5.5 महीना का था, तो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर बचाता है किसको? माँ को। माँ रहेगा बहुत बच्चा होगा, तो बच्चा को भी बचाने को, बच्चे को निकालने को तो बोले नहीं बच्चा बचा लो, माँ को मार दो। कोई शौहर बोलता है ये बात?
तो हम बोले ये बात आप डॉक्टर से काहे नहीं बोले, तब तो आपको डॉक्टर बताते। डॉक्टर तो जितने चाह रहे पेशेंट को हम ठीक करें, पेशेंट रहेगा बहुत उसका नाम होगा, डॉक्टर का भी नाम होगा। हम काफ़ी कोशिश किए हैं, अपनी बच्ची को काफ़ी कोशिश किए कि वो कुछ कहे कुछ बताए, लेकिन मेरी बच्ची हमारी बीमार शरीर को देखकर अपने आप को ख़त्म कर दी, वो बता नहीं पाई। और हम काफ़ी कोशिश किए उसको अपने इस टॉर्चर को बचाने के लिए। शादी आपका इस 8 महीना 19 जून को हुआ, 19 जून को शादी हुआ। उसके बाद हम काफ़ी उसको अपना करीब लाने को कोशिश किए हैं। यहाँ तक ऐसा हुआ कि जिस दिन हम भर्ती किए लड़की को, हाँ रिश्ता लग कई हुआ रहा। उसका मैंने माँ खुद आई थी रिश्ते मांगने, खुद आकर रिश्ता मांग कर, अब ये वही लोग जाने। यहाँ तक के कि इतना माने कि खुफिया टॉर्चर हुआ है कि हम लोग खुद पता नहीं चला। वो लोग आउट ऑफ बिलगछिया है, बिलगछिया से भागा हुआ, हाँ बिलगछिया से भागा हुआ है। अगर हाँ पुलिस का कंप्लेन हमारा डायरी किया हुआ है, हमारा पुलिस का मैंने कि थाना ये आपका हॉस्पिटल का पूरा रिपोर्ट है। हाँ दोबारा जिस दिन बॉडी आया था उस दिन में बताया गया कैसा है। पुलिस बोले ठीक है आप लोग अपना जैसा कर रहे हैं उसका मट्टी मुझे कीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग खोजने के लिए कोई प्रेशर भी नहीं दिए पुलिस साहब को। नहीं हम लोग का मांग यही है कि बच्ची के साथ जो हुआ है आइंदा कोई बच्ची के साथ ना हो, बस इस मांग है। क्या हुआ था? घटना ये है कि 8 से 9 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई, ठीक है। शादी के बाद से वो लोग जुल्म करते थे। कोई मतलब फिजिकली टॉर्चर नहीं था, टॉर्चर उनको संसार की तरफ से किया जाता था और उनको दहेज के मामले में टॉर्चर किया जाता था। कभी कहा जाता था अपने पाप से जाके वॉशिंग मशीन मांग के लेके आ, कभी डाइनिंग टेबल मांग के लेके आ, कभी तुम्हारे शौहर के कान में प्रॉब्लम है तो कभी 20,000 रुपये मांग के लेके, किसी न किसी तरह कुछ न कुछ मांगते रहते थे और उसके साथ बहुत ही तरह का जुल्म किया करते थे। संसारी टॉर्चर ये था कि वो उनसे हर वक्त मतलब घर का काम जो लेते थे वो अलग लेते थे, उसके अलावा भी उससे ना हमारे यहाँ स्कूल बैग का जो काम होता है जूट बैग का, उससे उसका हैंडल टनवाते थे। और उस हालात में कि वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के हालात में उससे हैंडल टनवाया जाता था। अगर वो काम ना करे जिसके वजह से उसे कहा जाता था कि अगर तू काम नहीं करेगी तो हम घर का भाड़ा कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक का बिल कैसे देंगे। इस तरह उसे उस कंडीशन में काम कराया जाता था। 3rd फ्लोर में घर होने के बावजूद उससे उतना मतलब वाटर का मोटर उतरवा के उससे पानी भरवाया जाता था उस कंडीशन में। मतलब बहुत तरह संसारी टॉर्चर और मेंटली टॉर्चर उसके साथ किया जाता था, ठीक है। उस कंडीशन में उसको ना अपने माँ बाप से मिलने दिया जाता था ना बात करने दिया। 8-9 महीने की शादी में कभी मेरी बहन मेरे घर भी नहीं आई और ना कभी फ़ोन पे बात करती थी, ठीक है। लेकिन किसी तरह वो लोग हम लोग उसको घर लाए, उन लोग से लड़के झगड़ के किसी भी तरह घर लाए। घर लाने के बाद से उनको ऐसे भी तो पहले से ही डॉक्टर को जहाँ वो दिखाए, उनके हस्बैंड काम करते हैं उनके घर में, वो स्कूल बैग का कारीगर है, ठीक है। हस्बैंड भी काम करते नहीं कहीं काम करते थे, लेकिन अच्छा सैलरी था। फिर भी जुल्म वालों का तो जुल्म नहीं रुकता ना किसी तरह वो लोग जगह खोजते हैं जुल्म किस तरह किया जाए। और शौहर का किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था उसके साथ। स्टेप इसलिए नहीं लिए कभी हमारी बहन को हम लोग से मिलने नहीं दिया जाता था, किसी तरह का कोई डिस्कशन किया नहीं। अगर कभी महीने में एक बार 10 मिनट के लिए फ़ोन कर दिया करती थी तो उसके साथ उसका रात भर सोना मुश्किल कर देते थे। वो 10 मिनट का फ़ोन में सिर्फ इतना ही पूछती थी। मेरी बहन जब इस तरह इस कंडीशन में जो 1 महीने पहले आई, उसका तो ऐसे ही मंजूश्री यहाँ पे हमारी लेडी गायनिक है, उनके पास इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते एक दिन उसका कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गया। ज़्यादा ख़राब होने से उसका हॉस्पिटल डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही उसका बेड रेस्ट लिख दिया था, लेकिन उनका कहना था कि नहीं बच्चा ऐसे ही होता है, डॉक्टर का तो काम है बोलने का, ठीक है। उसकी सास का यही कहना था और उसी तरह उससे काम लिया करती थी और उसको डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी नहीं समझती थी। हम कार्ड भी बना दिए थे। हमेशा बोलती थी कि मेरे घर में पेशेंट है, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा। इसी तरह करते करते बहुत टाइम तो हो गया। फिर यहाँ आई, उसको एक मंजूश्री गायनिक पे दिखाते थे और NRS हॉस्पिटल का कार्ड था। उसके अलावा भी उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगा तो हम लोग NRS हॉस्पिटल ले गए
वहाँ पे उसका कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। हाई थायराइड, हाई प्रेशर उसको होने लगा, जिसका वजह से उसको एडमिट कर लिया गया। ठीक है, उसके शौहर को हम लोग जब बोले, जब उसके सास को इतला किए तो वो लोग कहने लगी कि कोई नहीं आएगा, ना हम जाएंगे ना आप आएंगे। तो हॉस्पिटल में उसके शौहर आए थे देखने के लिए? उसके शौहर आते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग हाथ पांव जोड़ के, यहाँ हमारे अमन कमेटी के लोग थे, उनके प्रेशर में, उनके दबाव में उनको बुलाया गया। आ तो जाते थे, फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 बार आए हैं फॉर्मेलिटी के लिए। जहाँ तक कि उनकी वाइफ का इतना कंडीशन मेरी बहन का ख़राब था, जहाँ उनको रात भर रुकना चाहिए था वो लोग रात भर नहीं रुकते थे। दिन में आते थे, बस आते थे, फॉर्मेलिटी निभाते थे, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर बुलाता था वो डॉक्टर को अपने मुताबिक चलाते थे। मौत का कारण है उनको दिया गया मेंटली टॉर्चर और संसारी टॉर्चर।